कुसैर शहर में आईडीएफ ने बमबारी की है। सीरिया में भी सीरिया लेबनान बॉर्डर पर यह हमले किए गए हैं। एक तरफ दक्षिणी लेबनान में उन जगह पर जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी हैं वहां पर हमले हो रहे हैं, अब सीरिया लेबनान बॉर्डर पर भी हमले हो रहे हैं। कर्नल सिंह, देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी बॉर्डर पर अटैक, क्योंकि आप एक तरफ ईरान बोल रहा है कि यस हम अपना जो टैंक्स हैं और इन सबको आगे बढ़ाएंगे और लेबनान और सीरिया में भेजेंगे, तो इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। दैट मीन्स इजराइल क्लैरिटी से दिखा रहा है कि अगर आपका इस दिशा में आने का इरादा है तो हम वेट कर रहे हैं, आप हमारे टारगेट पर है, कृपया कर मत आइए, क्योंकि अगर आप आएंगे तो आपको मालूम है आपके साथ क्या होगा। मुझे आप एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आप कहीं ये पढ़ा हुआ एक दिखा रही थी कि यू स्ट्राइक, वो ईरान बोल रहा था हम आपके पीछे हैं, आगे क्यों नहीं है? वाई इज ईरान नॉट लीडिंग अटैक्स? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है कि लेबनान से हिजबुल्लाह को बोल दीजिए, यहाँ से हमास को बोल दीजिए, वहाँ से हूती को बोल दीजिए, आप क्या कर रहे हैं? और बाय द वे, अगर इतना ही आपके पास दमखम है तो इस समय खमैनी साहब की लोकेशन क्या है? क्यों उनका जो अंडरग्राउंड है, वो जो उनका जो फोर्ट है, जो उनका राजमहल है, वो खाली क्यों है? तबीयत ठीक क्यों नहीं है उनकी? उनके पास मोबाइल सिस्टम्स क्यों नहीं काम कर रहे? क्या हो गया? ऐसी क्या चीज़ है उनके कंट्री के अंदर कि जहां वो इतना इनसिक्योर हो गए? क्यों? क्योंकि आपने कहीं कुछ गलत किया है। देखिए, इजराइल ने बड़ी ओपनली कहा है कि लेबनान में वो हर घर को जानते हैं, किस घर में क्या है, वो चिन्हित घर है, किस में कौन सा सिस्टम लगा हुआ है वो उन्हें पता है, और वो दे विल स्ट्राइक एट विल, बड़े क्लैरिटी के साथ कहा है। और इसीलिए उन्होंने बोला है कि आप कृपया कर सर्दर्न वाला लेबनान का एरिया छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पर अटैक और बढ़ेंगे। और मारा लेबनान में गया है हिजबुल्लाह का चीफ मारा लेबनान में गया है प्रेम कुमार जी, लेकिन दिक्कत ज्यादा ईरान में हो रही है। देखिए, ये लड़ाई और भारत में तो हो ही रही है। देखिए, एक पक्ष जरूर है जो आतंकी संगठन है, उसकी आलोचना हम लोग सब करते हैं, आतंकी भी बोलते हैं, लेकिन इजराइल जिस तरह से बर्बरता कर रहा है, जिस तरह से मानवता का नुकसान कर रहा है, और यूएन में बैठ करके वहां से हमले का आदेश दे रहा है, इससे ज्यादा यूएन की तौहीन और क्या हो सकती है? मतलब यूएन ने हिजबुल्लाह जैसे संगठन को आतंकी घोषित कर रखा है। इजराइल जैसे देश को, वो किसी देश इजराइल जैसे देश को कौन रोकेगा? मुझे बताइए कि यूएन किस लिए है? हिजबुल्लाह को सबसे खतरनाक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। क्या वो किसी देश के कहने पर है? खतरनाक देश इजराइल है, बर्बरता कर रहा है, मानवता का खून कर रहा है, और यूएन की बैठक में जाकर के अमेरिका से वो ऑर्डर दे रहा है। खतरनाक नहीं यूएन है किस लिए? मुझे बताइए आतंकवाद को केवल एक तरफा नजरिए से नहीं देखा जा सकता। हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन खतरनाक नहीं है? इजराइल जैसा आतंकी देश खतरनाक का काम कर रहे हैं, वो मानवता का काम कर रहे हैं। इजराइल जैसा आतंकी देश खतरनाक है कि नहीं, कि जो कि यूएन के में बैठ करके, अमेरिका में बैठ करके यहाँ आदेश देता है और बम गिराता है, यूएन की तौहीन कर रहा है। वो यूएन को भंग कर दिया जाए, अगर यही बात है तो खत्म कर दो यूएन को। यहाँ कहने से कुछ नहीं होगा सर। अंबर जैदी जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी हम इस पूरा एस्केलेशन को बढ़ते हुए देख रहे हैं, एस्केलेशन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशंस की भूमिका पे सवाल तो ज़रूर उठते हैं, क्योंकि लगातार हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि हमारे सामने कई सारी वॉर्स हैं। अगर हम सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं और उम्मा के कॉन्सेप्ट की हम बात करें, तो उम्मा का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बस्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि कोई उम्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है। 57 OIC की आपने स्टार्टिंग में बात की थी। OIC एक बड़ा संगठन है, 57 इस्लामिक नेशंस का, जिसका सऊदी लीडर है। लेकिन इस पूरे मामले पर, जहां पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और मुसलमान मारे जा रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, इजराइल को सब कंडेम करें, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं। सबके पास हाईटेक सुपरसोनिक मिसाइल है, सारे हथियार हैं, आर्टिलरीज हैं, सब कुछ है, वो भी अमेरिका का दिया हुआ, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर इजराइल से मुकाबला कर ले। क्योंकि इजराइल में हिम्मत है कि अगर वो आज भी चाहे, सुप्रीम लीडर की लोकेशन उनके पास होगी, और जिस तरह से सटीक इंफॉर्मेशन उनके पास थी, चाहे हम हसन नसरल्लाह की बात करें, इनफैक्ट फ्रेंच न्यूज़पेपर की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो
एक ईरानियन जासूस ने इंफॉर्मेशन दी, तो अब तो आपके अंदर ही आप सारी खोट है करी है, तो आप एक नहीं है, आप में एकता नहीं है, आप चले मुकाबला कर रहे हैं, आप नंबर से बढ़ाने पे लगे हुए हैं, आप में क्वालिटी कहीं पे नजर नहीं आ रही, ना ही यूनिटी नजर आ रही है, तो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे यहाँ पर ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। बर्बरता हो रही है, जिस तरफ से भी हो रही है उस पे हम उसको कंडेम करते हैं, जहां पे भी आतंकवाद हो रहा है उसको कंडेम करते हैं, और भारत का यही स्टैंड है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी के समर्थन में आप आते हैं या फिर एक तरफा बात करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है गलत है। नहीं, प्रेम कुमार जी तो कह रहे हैं सबसे बड़ा आतंकी देश या संगठन वो तो इजराइल को बता रहे हैं, वो तो इजराइल पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि देखिए प्रेम कुमार जी, इस पूरे मामले की जब शुरुआत हुई तो बताइए इजराइल को उकसाया किसने था, इजराइल को उकसाया किसने था भाई साहब? अंबर जी एक मिनट, आप कह रही हैं ना कि इजराइल के खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो तो यूएन को भी हिम्मत नहीं, को भी ललकार रहा है। सर तो आप ये बताइए, अमेरिका खड़ा है, आप लोग यूएन को लेकर, खैर हम यूएन पे बहस नहीं कर रहे हैं, हम बहस यूएन पे नहीं कर रहे हैं, हमारा सवाल सिर्फ इतना है, नहीं हम यूएन पे बात करना ही नहीं चाहते, हम बात सिर्फ इतना करना चाहते हैं कि हमारे भारत के लोग, हमारे भारत के नेता आखिर क्यों मुसलमानों को देश के भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है। मैं अहमद साहब के पास जाऊं और कर्नल सिंह भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच है, गाजा पट्टी में हमास के टनल को आईडीएफ ने उड़ा दिया है। आईडीएफ के हमले में 1 किलोमीटर लंबा सुरंग ध्वस्त किया गया है। रिहायशी इलाके में हमास ने यह टनल बनाया था, और ये तो हमेशा से देखते रहे कर्नल सिंघम के रिहायशी इलाके में अस्पताल के नीचे टनल बनाई गई है, और जब उन्हें खत्म करने की, ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं मासूम लोग मारे गए। नहीं, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि मासूम लोग नहीं मरने चाहिए, बिल्कुल, हाँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने ये टनल बनाई क्यों है? आपको नहीं लगता आपने ये टनल बनाई है मासूम लोगों को मारने के लिए? हाँ भाई, इसीलिए तो 7 अक्टूबर हुआ था कि आप इन टनल्स के द्वारा आए, आपने फेंसिंग क्रॉस करी, आपने जाकर जिसको बोलते हैं ना दरिंदगी की सारी सीमाएं क्रॉस कर दी। अब आप एक बात बताइए, तो अब इन हर एक टनल के अंदर क्या मंदिर बनाया जाए कि यस दीज आर दी सक्सेस पॉइंट? देखिए, ज़्यादा बड़ी बात ये होती है, जैसे प्रेम कुमार जी भी बोल रहे थे, मैं कहूँगा कि यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में JNK इज़ अ बायलैटरल इशू। अभी शहबाज शरीफ साहब 40 मिनट वहाँ बोल गए सिर्फ इसी बात पर कि POK मेरा है या तेरा है या किसका है। क्यों भाई, क्यों सुन रहा है यूनाइटेड नेशन? देखिए, यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ अपने आप को आप गैस आउट कर सकते हैं। सही है गलत है वो एक सेकेंड स्टेज की बात है, बट अबव ऑल सबसे बड़ी बात जहां तक टेररिज्म का सवाल है, एटलीस्ट कम से कम उस पर तो भारत जैसा देश एग्री कर सकता है कि अगर यूनाइटेड नेशन ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी लीडर को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, तो इस बात की इज्जत होनी चाहिए कि वो इंसान इस जमीन पर रहने लायक नहीं है। आप एक कंट्री को टेररिस्ट बोल दें वो एक अलग बात है कि यस उन्होंने नहीं सुनी, वो तो यूएस की भी नहीं सुन रहे। आप एक बात बताइए, इजराइल तो यूएस की भी नहीं सुन रहा, 10 बार यूएस बोल चुका है कि नहीं आप ये मत करिए वो मत करिए। तो उसको समर्थन मिला हुआ है। नहीं, वो समर्थन की बात ही हो रही है। वो समर्थन क्यों मिलता है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप मॉरल ग्राउंड्स पर अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। मेरा इजराइल से पर्सनली क्या लेना देना, लेकिन मेरे और उसके बीच में 2 बहुत तगड़ी रिलेशन है। एक, द विल पावर कि नहीं हम टेररिज्म के आगे झुकेंगे नहीं, वहां पर मैं उनके साथ कॉमन हूं। दूसरा, का टेररिज्म कहीं का भी हो दुनिया में, terrorism is always only bad terrorism. There is nothing called as good terrorism. युद्ध लड़ना अलग बात है शैलेंद्र जी, मैंने युद्ध